पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप का ताज सर पर सजा लिया। मुल्तान में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान की बांग्लादेश को 10 विकेटों से बदतरीन शिकस्त। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 139 रन बनाए। पाकिस्तान ने 140 रन का हदफ 11वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के हासिल कर लिया। एहतजाज में शरपसंदी फैलाने वालों को सख्त सजाएं दी जाएं। मुजाहिरीन ने एहलकारों को शहीद किया, अमलाक को नुकसान पहुंचाया। सदर बेलारूस के दौरे के वक्त लश्करकशी शर्मिंदगी का बाइस बनी। वजीर आजम का टास्क फोर्स इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की जेर सदार शरपसंदी की तहकीकात के लिए तश्कील करदा टास्क फोर्स का पहला इजलास हुआ। वजीर आजम ने कहा कि इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान में आलमी मयार की इंसदाद फसादात फोर्स की तश्कील का भी ऐलान। कौम की हिमायत से मुसल्लह फौज हर साजिश नाकाम बना देंगी। हर खतरे का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नारोवाल और सियालकोट का दौरा। कहा, मादरे वतन की सलामती और खुद मुख्तारी की हिफाजत की सलाहियत रखते हैं। सिपह सलार का फील्ड ट्रेनिंग मशकों का मुआयना। ISPR के मुताबिक आर्मर इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने सलाहियतों का मुजाहिरा किया। बरकी जंगी सलाहियतों और मालूमाती ऑपरेशंस के मौसर इस्तेमाल का भी मुजाहिरा। आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। मुमकिन खतरात का मुकाबला करने के लिए मुस्तकिल तैयारी को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। PTI की जानिब से गोलियां चलाने का झूठा बयानिया घड़ा गया। ये गोली चलाने का नहीं, गोली कराने का बयानिया है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इल्जाम लगाने वालों से सबूत भी मांग लिए। कहा, एक लाश भी नहीं गिरी, अगर गिरी होती तो सामने आ जाती। ये वो लोग हैं जो झूठ बोलकर रियासत को बदनाम करते हैं। ये नौसरबाजों की जमात है, ये पुरन मुजाहिरीन नहीं, जदीद असलहे से लेस जत्था था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की राब्ता कमेटी का इजलास। नेक्टा और सूबों के माबैन कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। रवां बरस अक्टूबर तक 7,984 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए। 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इजलास में ब्रीफिंग। सोशल मीडिया पर कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जामिया इकदाम का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात इंतहाई अफसोसनाक। पुलिस और FC को मजबूत किया जाएगा। अदालत ने भी PTI को डी चौक जाने से मना किया था। शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी PTI का वतीरा बन चुकी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम चाहते हैं PTI सियासी धारे में रहे। PTI का मुस्तकबिल PTIP है। सैयद गनी बोले कि मुल्क से बाहर बैठे अफराद PTI की सियासत कंट्रोल कर रहे हैं। उन्हें ऐसे ममालिक से मदद मिल रही है जो पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। सियासी जमात की फंडिंग खतरनाक है। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई। अडियाला जेल में केस की समाअत की तैयारियां मुकम्मल। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन केस की समाअत करेंगे। उधर बानी PTI से मुलाकात न कराने पर बहनों का अदालत से रुजू। बानी PTI की बहनों ने ATC रावलपिंडी में दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच के रूबरू लापता अफराद के केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। अदालत ने लापता अफराद पर तमाम मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट्स तलब कर ली। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि काबीना ने लापता अफराद के मामले पर सब ज़ेली कमेटी बना दी है। जस्टिस हसन रिजवी बोले, क्या लापता अफराद कमीशन के पास कोई डाटा है? किसने अफराद को लापता किया? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि लापता अफराद वापस आने पर कुछ नहीं बताते। लापता अफराद वापस आने पर कहते हैं शुमाली इलाका आराम के लिए गए थे। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी।
सुप्रीम कोर्ट में गिलगित बल्तिस्तान आईनी कानूनी हैसियत केस की समाअत एडवोकेट हामिद खान ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से मोहलत मांग ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालती फैसला कानून और इख्तियार के बरखिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम में इस्तराब पाया जाता है। GB के अवाम का मुतालबा है कि उन्हें पार्लियामेंट में नुमाइंदगी दी जाए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हुआ, आप तौसी पर तौसी ले रहे हैं। हुकूमत लिख कर दें कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से क्या प्रैक्टिकल मसाइल हैं। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। जिनको गिरफ्तार करना हो उनके लिए रात को जेल खोल देते हैं, हमें कह रहे हैं रिलीफ ना दें। पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस SM अतीक शाह KP TI रहनुमाओं के केसेस की तफसील के लिए दरख्वास्तों पर दौरान समाअत रिमार्क्स। अदालत ने वफाकी हुकूमत से 7 दिन में दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट तलब कर ली। आइंदा समाअत तक दरख्वास्त गुजारों को गिरफ्तार न करने का हुक्म। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये यहाँ राहदारी जमानत लिए हैं, फिर अदालतों में पेश नहीं होते। कुर्रम में 11 रोज़ा कबाली झड़पों के बाद फायरबंदी पर अमल दरामद शुरू। मुतासिरा इलाकों में पुलिस और फोर्सेस के एहलकार तैनात। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे खुल गए। टल पारा चनार रोड और दीगर देहाती सड़कें ताहाल बंद। अशिया खुरनोश और पेट्रोल की कमी का सामना। कुर्रम में झड़पों के दौरान 133 अफराद जाँ बहक और 177 जख्मी हुए थे। बलोचिस्तान मौसम सरमा की पहली बारिश के रंग। मुख्तलिफ इलाकों में बरसात और यालाबारी। दुखी में शदीद यालाबारी, 42 साला रिकॉर्ड टूट गया। लोरालाई में बारिश से मौसम सर्द। कोयटा में भी बारिश और यालाबारी से दर्जा हरारत नीचे आ गया। सोबतपुर और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश। उधर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। लाहौर, सरगोदा, साहिवाल और शहरों में बारिश से खुनकी बढ़ गई। महकमे मौसमियात की आज से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। इस्लामाबाद के हलकों की इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दीली का मामला। इलेक्शन कमीशन ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के ट्राइब्यूनल की तब्दीली की नून लीग की दरख्वास्तें भी मंजूर कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के हलकों के केसेस दूसरे ट्राइब्यूनल को मुंतकिल कर दिए हैं। केसेस रावलपिंडी ट्राइब्यूनल को मुंतकिल कर दिए गए हैं। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, तफसीलात से आगाह करें। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के जो कौमी असम्बली के 3 हलके थे उनके लिए जो ट्रिब्यूनल बनाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ऊपर मुश्तमिल था, अब उसको तब्दील कर दिया है और जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा जो कि रावलपिंडी के केसेस सुन रहे हैं और तीनों हलकों के केसेस उनको मुंतकिल कर दिए हैं। और इस हवाले से जो मुस्लिम लीग नून के तीनों अरकान कौमी असम्बली की दरखास्तें थी उनको मंजूर करते हुए ये ट्रिब्यूनल तब्दील कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के तीनों अरकान असम्बली की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो है वो बायसनेस दिखा रहे हैं और इंसाफ की तवक्को नहीं है और कई ऐसे मामलात सामने आए हैं जिसमें उन्होंने रूल्स को और कानून को खातिर में नहीं लाया। पहले भी इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया था, लहताम तहरीक इंसाफ ने इसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा था और इलेक्शन कमीशन ने 24 अक्टूबर को ये फैसला महफूज किया था और आज ये फैसला सुना दिया है और इस्लामाबाद के तीनों कौमी असम्बली के हलकों के केसेस जो हैं वो रावलपिंडी डिवीजन के जो ट्रिब्यूनल हैं जस्टिस अब्दुल शकूर पराचा उनको मुंतकिल कर दिया।